बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। अल्काइन का फोर्थ टॉपिक है हमारे पास। अच्छा, अल्काइंस जो है वो कैसी रिएक्शन करते हैं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन को हमने 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अगर हम इन तीनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास अल्केन्स जो है दीज आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइंस एंड अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड होते हैं। चाहिए तो ये था कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स है इसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो अल्काइंस और अल्कीन्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्केन। अल्केन में कोवेलेंट सिंगल बॉन्डेड होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्कीन में पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग वीक होती है, तो उसमें उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। उस वीक पाई बॉन्ड को हम आसानी से किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से ब्रेक कर सकते हैं। तो अल्काइंस में तो 2 पाई बॉन्डिंग है, फिर क्यों इसकी रिएक्टिविटी जो है वो अल्कीन से कम है। इसके हमारे पास 2 रीज़न्स आते हैं। एक तो हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बहुत लो है। दूसरा हमारे पास आता है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है वो हमारे पास अल्काइंस में ज़्यादा है। पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लो है। हम अगर देखें तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक कार्बन में 2 पाई ऑर्बिटल्स आ जाते हैं और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आते हैं, और दूसरे कार्बन में भी हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आते हैं। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं ये एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली मर्ज हो जाते हैं, इतने इंटरमिक्स हो जाते हैं कि ये जो है ये हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसके इर्द गिर्द साइलेंड्रिकली सिमेट्रिकल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं कि किसी भी इसमें जो अल्काइंस होते हैं इसमें न्यू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन को कहाँ फाइंड कर ले, क्योंकि इसकी जो पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो जो है क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से उस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्काइंस जो है वो लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। फिर दूसरे पॉइंट हमारे पास है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज़ वेरी लो, या परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज़ हाई। हम देखते हैं कि जो अल्काइंस होते हैं उसमें हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमारे पास इसमें 50% s कैरेक्टर होता है एंड 50% p कैरेक्टर होता है। तो जिस भी कंपाउंड में, जिस भी एटम में हमारे पास s कैरेक्टर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से वो क्या करेगा कि दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन को मोर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कोशिश करता है तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है और ये जो है दूसरे एटम के साइड पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये जो एरिया है दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो इस वजह से भी हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना चाहते हैं अल्कीन्स में या अल्काइंस में, तो उसमें हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ 50% एस कैरेक्टर देयर रिएक्टिविटी विल बी decreases because the hold on electron is maximum by these carbon atom। क्योंकि इन दोनों कार्बन में जो है हमारे पास एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को मोर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है और इस वजह से ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम इस पे अटैक नहीं कर सकता कि इसके इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर पे
अल्केन्स जो है वो लेस रिएक्टिव है, सेकंड नंबर पे अल्काइंस लेस रिएक्टिव है एंड थर्ड नंबर पे अल्कीन्स लेस रिएक्टिव है। और अल्काइंस इसलिए लेस रिएक्टिव है क्योंकि एक तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की टेंडेंसी होती है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को, वो मुश्किल होती है। दूसरा, इसमें एस कैरेक्टर जो है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पाई बॉन्डिंग तो है, बल्कि दो पाई बॉन्डिंग है, लेकिन उन पाई बॉन्डिंग को जो है ब्रेक करना या उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना एक मुश्किल काम होता है। ये एक दूसरे के साथ मर्ज फॉर्म में होते हैं, इसलिए जो है हम कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसमें आसानी से ऐड नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो अल्काइंस होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। हाउ दीज आर एसिडिक इन नेचर? तो एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन हम देखेंगे। टर्मिनल अल्काइन वो अल्काइंस होते हैं जिनके आखिरी कार्बन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। जैसे कि हम ले लेते हैं एसिटाइलिन, या हम इसको इथाइन भी कहते हैं, या हम ले लेते हैं 1 प्रोपाइन, या प्रोपाइन भी हम इसको कहते हैं, हम 1 ब्यूटाइन ले लेते हैं। तो जो भी हमारे पास टर्मिनल अल्काइन होते हैं, मतलब फर्स्ट कार्बन पे जो एटम मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं उन कंपाउंड को हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। तो जो टर्मिनल अल्काइंस होती है, दीज आर एसिडिक इन नेचर। हाउ दीज आर एसिडिक इन नेचर? वी डिस्कस्ड इट इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। हमारे पास इनकी एसिडिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास इसमें एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जितना हमारे पास ये एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, उतना ये इस हाइड्रोजन से इसने हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो इस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और इस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो जब भी हम देखते हैं किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो आसानी से प्रोटॉन दे सके। तो हम इसको अल्काइंस को अगर देखते हैं तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं, जैसे सोडियम अमाइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर हम इसको लेंगे और इसके साथ एसिटाइलिन को रिएक्ट करेंगे या कोई भी हायर अल्काइन विच कंटेन अ टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड एटम, तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एसिड अमाइड, ये जो है क्या कर लेगा, अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर लेगा, क्योंकि इसको ये क्या कर लेगा, ये वाला कार्बन इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आसानी से इस प्रोटॉन ने भी तो अपने लिए कोई जगह बनानी होती है, तो ये प्रोटॉन क्या कर लेता है, इस अमाइड के साथ बॉन्ड बना लेता है और हमारे पास जो है अमोनिया प्रोड्यूस होता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है बेस का, वो क्या कर लेता है कि इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना के साल्ट बनाता है। तो जब भी अगर हम टर्मिनल अल्काइन को चेक करना चाहते हैं तो टर्मिनल अल्काइन को किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम एसिटिलाइड। हम इसको फर्दर कुछ और रिएक्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि बाय रिएक्टिंग विद कुप्रस क्लोराइड के साथ, या हम जो है इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मीडियम हम क्या लेते हैं कि जब क्यूप्रस क्लोराइड के साथ एसिटाइलिन को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास रेड प्रिसिपिटेट ऑफ कुप्रस एसिटिलाइड बनते हैं। इसमें जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मीडियम हम जो है एक्वस अमोनियम मीडियम लेते हैं। हम एक्वस अमोनिया मीडियम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम ओनली वाटर के साथ एसिटाइलिन को रिएक्ट कर ले तो वहाँ पे हमारे पास वाटर भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। वाटर एम्फोटेरिक रिएक्शन करता है, मतलब एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, या तो हम इसको क्या कहते हैं,
कि ये एक्ट करता है एज अ एसिड इन सम केसेस एंड सम टाइम इट एक्ट एज अ बेसिस। लेकिन अगर हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर जो है एज अ बेस एक्ट करेगा, और अगर हम उसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर एज अ एसिड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो एसिटाइलिन है इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको अगर पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आसानी से नहीं बन सकेगा, बल्कि वो एसिटाइलिन से प्रोटॉन ले ही नहीं ले सकेगा। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे भी हम अमोनिया लेते हैं। अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होते हैं। दूसरा हम इसको जो है सेकंड हम इसको चेक करते हैं बाय यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन मीडियम। हमारे पास अगेन वही होता है मीडियम, एक्वस मीडियम ऑफ अमोनिया। जब इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ silver acetylide will be formed and ammonium nitrate and water molecule will be formed. And we can say that there are two types of acetylene. Yeah, there are two types of alkynes. Two types of alkyne. There are two types of alkyne. One is terminal alkyne. Terminal alkyne and non-terminal alkyne. Non-terminal alkynes. And how we distinguish it? By using these two above tests. So these are the tests which is used for the detection of or distinguishing terminal alkyne from non-terminal alkyne. अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन हो, मतलब अगर हम ले लेते हैं ब्यूटाइन ले लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन तो इसमें मौजूद ही नहीं है, कोई प्रोटॉन इसमें मौजूद ही नहीं है। कार्बन ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है कि वो इसको डोनेट कर ले किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम की तरफ। तो हमारे पास जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, सो दी दे डू नॉट शो any acidic character and they do not have any acidic proton which they can donate to any other group. तो हम इस क्या करते हैं कि इसको एज अ टेस्ट भी ले सकते हैं कि अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में किसी भी अल्काइन के साथ रिएक्ट कर ले, अगर उसके पास जो है एसिडिक प्रोटॉन मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन जो है आसानी से डोनेट हो जाएगा। और अगर वहाँ पे हमारे पास कोई टर्मिनल अल्काइन नहीं हुआ तो वहाँ पे कोई भी जो है प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे।